नमस्कार, मैं राकेश अपना निमका थाना से। आज हम आए हैं आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल निमका थाना के अंदर और 10वीं के परीक्षा परिणाम जो 24 मार्च को जारी हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं आकाशदीप स्कूल के 10वीं क्लास के टॉपर छात्र से और जानते हैं उसके बारे में उन्होंने किस प्रकार से मेहनत करी और ये मुकाम हासिल किया कि उन्होंने अपनी क्लास में आकाशदीप स्कूल को टॉप करके गौरवान्वित करवाया। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम निखिल कुमार नायक। निखिल, आपने कितने % हासिल किए हैं? मैंने 97% एक्वायर किए। अच्छा, तो आपने अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं और किस प्रकार से परिवार ने आपको सपोर्ट किया है? मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार नायक है और वो दुबई के अंदर कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करते हैं और मेरी माताजी हाउसवाइफ है। और सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मैंने परसेंटेज एक्वायर किए, मैं उनको ही इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे साथ सबसे ज़्यादा रहा है। उन्होंने हर कंडीशन के अंदर मेरे को सपोर्ट किया है। मेरे परिवार वाले जैसे मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, उन्होंने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हर चीज़ के अंदर मेरे को गाइड किया कि हाँ ये चीज़ सही है, आपको ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा है। बच्चे को परिवार का जितना सपोर्ट मिलता है उसी से वो बच्चा आगे जाके अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। आपके परिवार में आपका जो समय रहा वो किस प्रकार से आपने पढ़ाई करी और किस प्रकार से आपका रूटीन रहा, उसके बारे में भी आप अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले वह काम करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मतलब हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए हमारे काम को। तो जो हमारे लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे माता पिता के लिए सक्सेस को हासिल करना। तो सक्सेस के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अभी पढ़ सकते हैं। तो हमें सुबह उठते ही कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह जल्दी उठो और 1-1.5 घंटा हमें पढ़ाई को देना चाहिए। और जिससे क्या होगा कि अपने स्कूल के अंदर जो माइंड है वो भी फ्रेश रहेगा और हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा। कम से कम दिन को हमें 4 से 5 घंटे तो हमको पढ़ाई को देने ही चाहिए। आपके जो स्कूल के डायरेक्टर सर हैं विजेंद्र डांगी जी और आपके जो टीचर्स रहे हैं 10वीं क्लास के, उनका किस प्रकार से क्या योगदान रहा है और उनके योगदान को आप किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे? तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने हमें हर तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की है और जो कोई भी बच्चा अगर डिमोटिवेट होता है तो उन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिया है कि वो उस बच्चे को मोटिवेट करें और उसे अपने जो लक्ष्य है उसको पाने में सहायता कर सकें। और इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन आप किसे मानते हैं, जिसे आप ये कह सकते हो कि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और आज आकाशदीप स्कूल के टॉपर छात्र के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है? मेरा मानना तो यह है कि जो मोटिवेशन जो चीज़ है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, आप मोटिवेशन से सिर्फ कुछ समय के लिए आप खुद को पढ़ाई के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से तो जो डर है वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर बचपन में किसी चीज़ से डर लगता है तो वो जब तक बड़ा होगा तब तक वो मरेगा नहीं, उसके पास वो डर रहेगा। तो मैंने भी इसी चीज़ को अपनी प्रेरणा मानी और मेरे को ऐसा डर था कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसी लाइफ को बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने उस डर को उसको फ्यूल की तरह काम लिया। आपने कौन सी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किया और कौन सा सब्जेक्ट आपको ये लगा कि ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहा है, आपको चुनौतीपूर्ण लगा और आपने उस सब्जेक्ट्स में फिर किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया? मैंने साइंस, इंग्लिश और मैथ के अंदर अधिकतम स्कोर किया है और शुरुआती दिनों में मैथ के अंदर, साइंस के अंदर मेरे को लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने उन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया और मैंने मैथ के अंदर 100 आउट ऑफ 100
साइंस के अंदर 99 एंड इंग्लिश के अंदर 99 एक्वायर किए। और इसी के साथ टीचर्स ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे को कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं दिया, चाहे मेरे प्री बोर्ड्स में कितने भी कम नंबर आए। आपने बहुत मेहनत करी है और आपने कई सब्जेक्ट्स में 100 में से 99 अंक आपने हासिल भी किए हैं। ये आप बताना चाहें कि आप आगे जाके आप कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे, आगे जाके किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे? मैंने अभी यूपीएससी करने का सोचा है और इसीलिए मैंने साइंस मैथ को अपने स्ट्रीम के रूप में चुना है। तो मैंने साइंस मैथ लेने का सोचा है, उसके बाद हम डीयू के अंदर जाने की ट्राई करेंगे और सिविल सर्विस के तरफ देखेंगे। तो निखिल, आपने 97% अंक हासिल किए हैं। आप अपनी स्कूल के जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, आगे आपके जूनियर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप अपने स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अनुशासन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए बताइए। जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर है विजेंद्र जी सर, वो मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो उतने ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो जैसे कि पहाड़ होता है, वो जितना ज़्यादा नीचे होता है उतना ही ज़्यादा ऊपर होता है, उसी तरीके से वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव है कि वो हर दिन हर संडे को हमसे मीटिंग करते थे और हमें बताते थे कि तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है। आप अपने जो छोटे जो भाई बहन हैं, उनके लिए भी आप 2 शब्द कहें, उनको आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे? मोटिवेशन का तो मैंने आपको बताया वैसे ही है, और आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी के बिना तो कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी रखो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे और अपने माता पिता के बारे में सोचो, वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन लग जाएगा। निखिल, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस 97% स्कोर जो आपने किया है 10th क्लास में। हम आगे आपसे उम्मीद करेंगे और ये आशा है कि आप जिस प्रकार से आपके हौसले हैं, आप 12th क्लास में उससे भी अच्छा एक स्कोर 97 से भी ऊपर आप जाएं और आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।